लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ इस चर्चा पर जो मेहमान शामिल होने वाले हैं उन मेहमानों को भी उनका भी हम परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीता वाजपेयी जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस से सुरेश कुमार यादव जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ नावेद शिको जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं भाजपा की नीता वाजपेयी जी से सवाल लेना चाहूँगा। नीता जी, पीएम मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है और उसके आरोप हैं। सुरेश यादव जी। कहूंगा कि परिवारवाद की परिभाषा मोदी किस तरीके से देते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मोदी ने जो कह दिया वो क्या परिवारवाद वही होगा? लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए परिवारवाद की बहुत लंबी हैसियत है, इनकी बहुत बड़ी सूची है इन लोगों की। राजनाथ सिंह के पुत्र कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, मैं कितने नाम गिनाऊं? सिंधिया परिवार कहाँ है, वसुंधरा सिंधिया कौन है? ये इतना बड़ा परिवार, मुझे लगता है नीता जी इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे तो मैं भी इस पर। लेकिन इन लोगों को एक बार मुझे पूरी बात करने दो। लेकिन इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, इनका काम है ढोंग, झूठा दिखावाद, राष्ट्रवाद करना, कभी हिंदू मोमडन करना, कभी मंदिर मस्जिद करना। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये बटखाने की बात करेंगे। पहले आया था ना मैं भी हूँ चौकीदार, कितने चौकीदार छोड़ के भग गए पता है? अरे उस चौकीदार ने तो 300 पार करा दिए, उस कैंपेन ने तो 300 पार करा दिए थे 2019 में। ये यही तो लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है सर। सबसे बड़ी विडंबना लोकतंत्र की यही तो है, यही तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की विडंबना है कि मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। क्या वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो परिवार नहीं है? युवा बेरोजगार कितने भटक रहे, क्या वो परिवार नहीं है? कितनी लंबी बड़ी बेरोजगारी हो गई, क्या वो परिवार नहीं है? महिला के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, क्या वो परिवार नहीं है? पूरा देश भ्रष्टाचार में डूब रहा है, क्या वो परिवार नहीं है? अरे एक बात और सुन लीजिए, हमारी माता जसोदा बहन क्या परिवार में नहीं है? इससे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकता। अगर किसी परिवार, किसी फैमिली की डेफिनेशन शुरू होती है तो खुद की फैमिली से होती है। ये ढोंग नहीं चलेगा कि राष्ट्रवाद कर दिया, पूरा देश परिवार है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत भी एक बार देख लीजिए खुद का परिवार कहाँ है। जसोदा बहन को न्याय कब मिलेगा? तब हम मान लेंगे कि हाँ हम भी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आखिर जसोदा बहन को भी तो कुछ न्याय दिला दीजिए। वो भी तो कह रही है कि मैं भी तो उस परिवार के सदस्य हूँ, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए। देश का अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र की पॉजिटिव तरीके से बात करनी है, तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुरेश जी, नावेद शिको जी के पास चलते हैं। नावेद शिको जी, तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है, जब भी हमले होते हैं उनको कैसे उसका फायदा लेना है वो माहिर है। सुरेश यादव जी, बिहार में जंगल राज, आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है, नौकरी के बदले जमीन, ये सारे मुद्दे आक्रामकता भरे अंदाज में प्रधानमंत्री ने सब कुछ कह डाला आज। और जिन लोगों पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया वो आपके साथी हैं, वो आपके साथ गठबंधन में हैं, परिवारवाद के आरोपी आप भी हैं। जनता के बीच पे जो प्रधानमंत्री ने आज तमाम सारे जो आरोप लगाए उनको कैसे लेकर जाएंगे और कैसे जवाब देंगे आप लोग? परिवारवाद की बात करी है तो पहले मैं ये बता दूं, सोनिया गांधी आज किस पोस्ट पे है, राहुल गांधी आज किस पोस्ट पे हैं? ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे, ये लोग सिर्फ नेगेटिव माहौल बनाने की बात करेंगे, ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए किस पोस्ट पे हैं? आप बार बार ये आरोप क्यों लगाते हैं? चलो छोड़िए। दूसरा, इनका घटक दल देखिए आप, एनडीए में जो घटक दल है, हरियाणा में क्या चल रहा है? कहाँ है चौटाला परिवार? क्या वो परिवारवाद नहीं है? यूपी में राजभर का पूरा परिवार लगा हुआ है, कहाँ है वो? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सत्तारूढ़ पार्टी है, कम से कम देश की जनता को गुमराह तो मत करिए। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। एक युवा, हमारा देश किस अदर देश भी देखते हैं हमारे देश को, इस देश में कैसा लोकतंत्र है, लेकिन इतना झूठ, इतना पाखंड नहीं होना चाहिए, इतना प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। बार बार इन्हें गारंटी की बात करते हैं। अरे भाई, देश की जनता समझ चुकी है। कहाँ गए किसानों की गारंटियां, कहाँ गई बेरोजगारी गारंटियां, कहाँ गया कालाधन की गारंटियां, कहाँ गई 2 लाख 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, कहाँ गई 15 लाख की गारंटी?
अरे इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते आप? मैं तो फिर भी आपको एक बहुत अच्छा मानता हूं, और मैं टीवी 27 न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप गोदी मीडिया ना बन के कम से कम आज मुद्दे की बात तो कर रहे हैं। कम से कम देश के मुद्दे आप और मीडिया को उठा के देख लीजिए आप। 400 पार, अरे भाई 400 पार कैसे हो गया? कैसे हो जाएगा 400 पार, बताइए मुझे। ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। मोदी का परिवार है तो 400 पार भी हो जाएगा। आपको याद है ना, नेताजी, आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बढ़िया कोई समझ नहीं हो सकता। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। 400 पार, अरे ऐसे कैसे बोल दिया भाई? आप एक मुझे बताइए कैसे बोल दिया? क्या 400 पार बोलेंगे? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जिस पार्टी के लिए बोला गया, इससे बढ़िया क्या फैसिलिट होगी आपकी? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया, इससे बढ़िया और क्या होगा? या बताइए मुझे। मोदी मेरा परिवार। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप और सुन लीजिए, एक बात और सुनिए। ब्रजभूषण से लोग इनके परिवार के सदस्य, चीनी से लोग इनके परिवार के सदस्य हैं। देखो इनके परिवार के सदस्य, देखो परिवार के मेंबर है। आप खुद देखिए इनके परिवार की लिस्ट बताऊंगा मैं, इतनी बड़ी परिवार की लिस्ट है। जैसा क्या कर रहे हैं, क्या है जैसा, बताइए मुझे। बताइए मुझे। और हाँ, नेताजी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। नेताजी जसोदा बहन कहाँ है? दो शब्द बोल दीजिए। जसोदा बहन हमारी नावेश शिकोजी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। नावेश शिकोजी से भी एक सवाल ले लेते हैं। स्क्रीन में नावेश शिकोजी को लाया जाए। नावेश शिकोजी, आज प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक थे। रैली में आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम सोलर जलाने की बात करते हैं, हम सोलर लगाने की बात करते हैं, और इंडी गठबंधन के लोग अभी भी लालटेन की लौ में ही जीना चाहते हैं। लालटेन किसका चुनाव चिन्ह है हम सबको पता है। प्रधानमंत्री इन बातों से क्या संदेश देना चाह रहे थे आज? आप प्लीज एक बार सवाल फिर करिए, इनका शोर की वजह से मैं सुन नहीं पाया। नावेश शिकोजी, आज प्रधानमंत्री रैली में जब स्पीच दे रहे, ये शायद अब सुरेश जी पिताजी विरासत तो पुत्र ने संभाला, उसके पुत्र ने संभाला, इसी को तो आप ही ने तो समझाया। सुरेश जी आप एक बात, सुरेश जी 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इनके कोई शब्द अगर बोलते हैं तो वो तो घटिया वर्ड हो गए, किसी को पर्सनली ले गए। भाई तेजस्वी यादव के लिए नालायक पुत्र कैसे बोल दिया आपने? जिस आदमी ने 17 महीने में लाखों नौकरियां दे दी, उसको नालायक पुत्र कैसे बोल देंगे आप? बिल्कुल, अब ये तय हो चुका है कि जो 2024 की सियासी लड़ाई है वो निश्चित रूप से मोदी के परिवार बनाम परिवारवाद पर ही देखने को मिलेगी। बीजेपी के नेताओं की ओर से एक्सपर बायो में मोदी का परिवार शब्द जोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हैशटैग ट्रेंड होता नजर आ रहा है। साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस चुनाव में परिवारवादी पार्टियों को उसी तरह निशाना बनाने जा रही जैसा पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार शब्द को लेकर मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था, और उसमें विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया था। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से नीता वाजपेयी जी शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नावेश शिकोजी आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेश कुमार यादव जी शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।